नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आक्रोश और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। झारखंड में 24 घंटे के अंदर बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ अफवाहों के चलते भीड़ ने इस बर्बर वारदात को अंजाम दिया। गुस्साए लोगों ने पुलिस के भी वाहनों को फूंक डाला। कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। भीड़ तंत्र के इस ज्वलंत उदाहरण के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। जमशेदपुर और सरायकेला में भीड़ का ये खौफनाक चेहरा सामने आया। सवाल उठता है कि अफवाहों की वजह से लोग क्यों इतना उग्र हो जाते हैं। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने क्या किया? पुलिस के सामने ही 3 लोगों की हत्या कर दी गई। इसी मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप हमें फोन कर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। झारखंड में 24 घंटे के अंदर अफवाह की जद में आई उग्र भीड़ ने 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। देखिए रिपोर्ट। जरा देखिए इस लाइव पिटाई को। इस बुजुर्ग महिला के सामने इसके 2 पोतों गौतम और विकास और उसके एक दोस्त गंगेश की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। पिटाई इतनी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। बुजुर्ग दादी लोगों के आगे हाथ पैर जोड़ रही है, आरजू मिन्नत कर रही है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। बल्कि बीच बचाव कर रही दादी को भी लोगों ने पीट कर अधमरा कर दिया, जिसका इलाज TMH में चल रहा है। मृतक तीनों जुगसलाई के रहने वाले थे और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाते थे। मौके पर पहुंचे DSP और बागबेड़ा थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिस बलों पर लोगों ने पथराव कर दिया, जिससे कई जवान जख्मी हो गए, वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। अब बात सरायकेला खरसिवा जिले के राजनगर प्रखंड के शोभापुर की। यहाँ भी बच्चा चोर का अफवाह फैलाकर ग्रामीणों ने 3 व्यवसायियों को पीट कर बेरहमी से मार डाला, साथ ही उनके वाहन में आग लगा दी। यहाँ मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव किया गया, जिससे कई जवान घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है। वहीं जमशेदपुर के DSP ने अफवाहों से बचने की सलाह दी है। विभिन्न माध्यमों से ये अफवाह फैल रही है कि बच्चा चोर का गिरोह सक्रिय है, जबकि इस तरह की कोई भी घटना पूरे राज्य में नहीं हुई है। एक भी बच्चा चोरी का केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। ये अफवाह, इस तरह की अफवाह पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इस अफवाह से बचने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की अफवाह को फैला रहा है या इसको व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य माध्यमों से फैलाने का कोशिश करेगा, उसके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। पुलिस ऐसे लोगों की जो अफवाह को फैलाने में योगदान दे रहे हैं उसको भी चिन्हित करने का प्रयास करिए। ऐसे किसी भी अफवाह पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं इस घटना से गौतम और विकास और उसके दोस्त गंगेश के परिजनों में मातम छा गया है। पिता माणिक चंद गुप्ता को समझ में नहीं आ रहा है पल भर में ये क्या हो गया। हॉस्पिटलाइज अभी इंजर होकर के आई है। हाँ, वो आदिवासी। हाँ सर, आप इधर आते तो थोड़ा आपसे बात होती ना सर। फोन में मैं कितना बात करूँगा। मैं बच्चे का पिताजी बोल रहा हूँ। मेरी माँ हॉस्पिटलाइज है। 2 बच्चे 3 बच्चे हैं। हाँ सर, आइए थोड़ा। वहीं राजनगर के शोभापुर में भीड़ की पिटाई से मृत व्यवसायियों के परिजनों और राजनीतिक दलों के नेताओं ने पोस्टमार्टम रुकवा दिया। उनका कहना है कि पहले मुआवजा दिया जाए, फिर पोस्टमार्टम होगा। वहीं सरायकेला पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। वहीं घटना के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। जुगसलाई, बागबेड़ा समेत जमशेदपुर के कई हिस्सों में लोग पुलिस के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क जाम, आगजनी हो रही है, लोग सड़कों पर उतर गए हैं। जिस तरह से लगातार बच्चा चोर का अफवाह फैलाकर युवकों, व्यवसायियों की पिटाई की जा रही है, ये खतरनाक है। मानो जंगल राज आ गया है। हो सकता है ये कोई साजिश का हिस्सा हो। पुलिस को तत्काल इसका पर्दाफाश करना चाहिए, वरना और जानें जा सकती हैं। अब तक बच्चा चोर मामले में 8 जानें जा चुकी हैं। न्यूज इंडिया के लिए जमशेदपुर से लाला जबी और सरायकेला से संतोष कुमार की रिपोर्ट।
अफवाहों के हाथ पैर नहीं होते, पर यह जंगल की आग की तरह फैलती है और जिस तरह से जंगल की आग हर एक चीज को अपने जद में ले लेती है, वैसे ही एक पूरा समूह इसके जद में आ जाता है और उन्मादी भीड़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है और सामने आने वाला शख्स उसका शिकार होता है। इस तरह के 6 मामले सामने आ चुके हैं और 6 लोगों की मौत हो चुकी है। आखिर इन अफवाहों के पीछे क्या मकसद होता है? क्यों लोग इस तरह के अफवाहों के जद में आ जाते हैं? क्यों अपनी समझदारी का इस्तेमाल नहीं करते हैं? आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आखिर अफवाहों पर रोक कैसे लगे? क्यों लोग बेबुनियाद बातों पर यकीन कर लेते हैं? पटना से एक दर्शक रामेश्वर जुड़े हुए हैं। जी रामेश्वर जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? ये तो बिल्कुल राजनीतिक गेम है, इसको क्लियर समझा जा सकता है कि प्रशासन को परेशान करने के लिए और बदनाम करने के लिए जी। ये राजनीति लोग एक नया पुड़िया खोले हैं। इस तरह से माने गंदा राजनीति लोग कर रहा है, क्योंकि आम आदमी को वो आदमी ऐसा अफवाह नहीं फैलाएगा जिससे पर्सनल कोई लाभ ना हो, लेकिन राजनीतिक लाभ इसमें साफ दिख रहा है। इसमें 2 लाभ आ रहा है, एक प्रशासन को बदनाम करना और एक पुलिस को तबाह करना। दूसरा कि इस तरह से सत्ता को किसी तरह नीचे गिराना कि प्रशासन व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त है। तो ये सारा गेम जो है राजनीतिक गेम है और ये पर्सनल लोग नहीं कर रहे हैं, ये राजनीतिक से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। सत्ताधारी को बदनाम करने का एक अच्छा षड्यंत्र रचा गया है और कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद रामेश्वर जी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अफवाहों के शिकार आखिर लोग क्यों हो जाते हैं? बिना हाथ पैर के अफवाह इतनी तेजी से कैसे फैल सकता है? क्यों लोग अपनी समझदारी का इस्तेमाल नहीं करते? सुनी सुनाई बातों पर फौरन यकीन कर लेते हैं, कोई पड़ताल नहीं करते और अचानक से लोगों का एक समूह उन्मादी भीड़ में तब्दील हो जाता है और जानलेवा शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब तक 6 लोग मारे जा चुके हैं, अफवाहों के शिकार हो चुके हैं, जबकि बच्चा चोरी की जिन अफवाहों के आधार बनाकर इनकी पिटाई की गई, वैसा कोई मामला दर्ज ही नहीं हुआ। जहानाबाद से एक दर्शक शिव कुमार जी जुड़े हुए हैं। जी शिव जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? बच्चों से ही आप दिखा रहे हैं और देख भी रहे हैं, झारखंड में जो एक राजनीतिक चल रही है जी, सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश जो चल रही है। एक चीज मैं आपको एक और स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि जमीन वाले मामले पर जो एक जगह गोली चली थी, जहां से कांग्रेस के नेता का नाम आया था, अब याद होगा, हजारीबाग क्षेत्र में जी, और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई और लोग मतलब विपक्षी लोग हंगामा करना शुरू किए कि ये सरकार के द्वारा, ये द्वारा। जब झारखंड, कल ही आपने एक चीज दिखाया कि जब झारखंड में मेमोरेंडम झारखंड के तहत जब वहाँ विकास के काम और कंपनी आना शुरू कर रहा है तो उसके विरोध में लोग नाराबाजी करा रहे हैं। तो वही स्थिति कि रघुवर सरकार चाहती है कि हम झारखंड को विकास करें, जो आज झारखंड सबसे हिंदुस्तान का संपन्न राज्य होते हुए वहाँ की जो बदहाली है वो देखने लायक नहीं है। फिर अगर कोई सरकार उसके विकास के लिए योजना बनाती है तो ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत सरकार को बदनाम करने के लिए ये विरोधी दलों का एक साजिश है दीपक जी, ताकि झारखंड का विकास न हो और वह गरीब आदिवासी
जिस तरह से कोयला खोद साइकिल पर बेचता है उसी तरह से बेचता रहे, क्योंकि इनकी षड्यंत्र है। अगर ऐसा ही होने देंगे, लोग विकसित हो जाएगा, लोग शिक्षित हो जाएगा। विकसित और शिक्षित होने के बाद लोग ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों को वोट नहीं देंगे और ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों से सावधान हो जाएंगे, क्योंकि जनता ने ये 70 साल की जो स्थिति देश को देख चुकी है, उसके लिए जनता अब तत्पर हो गई है। इसे विकसित और शिक्षित ये विरोधी दल कभी होने नहीं देंगे। बस आज इतना ही। धन्यवाद शिव कुमार जी, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लोगों को इसमें सियासी साजिश की बू आ रही है। अफवाह के आधार पर राजनीतिक हित साधा जा रहा है। धनबाद से एक दर्शक रंजीत प्रसाद जुड़े हुए हैं। जी रंजीत जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ श्रीमान कि मुख्यमंत्री जी जो बहुत सारी योजनाओं को जो लागू किया हो धरती पर उतर गया है, लेकिन कुछ साजिश के तहत कुछ नेताओं के द्वारा षड्यंत्र रच करके इस तरह का अफवाह फैला करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्योंकि हमारे राज्य में आदिवासी मूल के आदिवासी और दलित के एक बहुत अच्छे नेता हमारे दलित वर्ग के रघुवर दास जी है, जिन्होंने अपनी कार्य योजनाओं के जरिए दलितों के और आदिवासियों के सभी का दिल जीतने की कोशिश किया है और उन्होंने भरपूर कोशिश किया है कि राज्य का विकास जल्दी से। और श्री मोदी जी जानते हैं कि रघुवर दास जी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो विरोधी पक्ष के लोग हैं वो साजिश के तहत इस तरह की घटना अंजाम दे रहे हैं। इसके लिए सरकार को पूरा चुस्त दुरुस्त होकर के उसका मुकाबला करके षड्यंत्रकारी को जेल भेजने की चेष्टा किया जाए, ताकि इस तरह की स्थिति इतिहास से न हो सके। जी धन्यवाद रंजीत जी, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें फोन करें, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आखिर ये अफवाहों की आग जिसमें 6 लोग असमय झुलस गए, उसे किसने लगाया? क्या ये वाकई भीड़ का उन्मादी रूप था, या फिर जिस तरह से हमारे कुछ दर्शकों ने आशंका जाहिर की है कि कुछ लोगों ने अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए ये आग लगाई और इस आग का फायदा उठाने की कोशिश हो रही है? बिना किसी रिपोर्ट के भी आपने सुना प्रशासनिक अधिकारी की बात कि पूरे सूबे में इस तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पटना से एक दर्शक गणेश जुड़े हुए हैं। जी गणेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी नमस्कार सर। जी हम यही कहना चाहेंगे, कोई भी अफवाह कहीं भी कहीं किसी जगह पर फैल सकता है। अफवाह फैलाने वाले लोग दबंग टाइप के होते हैं और उसको सपोर्ट करने वाला उसका उदंड टाइप का होता है। और दबंग चाहता है कि अपना समाज में वहाँ पर पहुँच जमाए और इसी वजह से होता है। लेकिन अफवाह के पीछे लॉजिक भी कहता है कि 10% सही होता है, 90% झूठ होता है। जो उदंड लोग इस तरह के काम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद गणेश जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अफवाहों की आग ने 6 लोगों को असमय अपनी चपेट में ले लिया। 6 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई, वो भी एक ऐसे अफवाह की वजह से जिसके बारे में पुलिस पदाधिकारियों का कहना है कि उस तरह का कोई मामला पूरे राज्य में ही कहीं दर्ज नहीं हुआ है। हाल के दिनों में बच्चा चोरी की ये अफवाह फैली और जंगल की आग की तरह ये अफवाह फैली, जिसने भीड़ को अपने जद में ले लिया और भीड़ उन्मादी हत्यारों में तब्दील हो गई। उन लोगों ने 6 की हत्या कर दी, बेरहमी से पीट कर 6 लोगों की हत्या कर दी गई। आप भी हमें फ़ोन करें, अपनी राय हमारे साथ साझा करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। बच्चा चोरी के शक में 6 लोगों की 24 घंटे के अंदर हत्या कर दी गई। जहां सरायकेला में 3 लोगों को पीट कर मार डाला गया, तो जमशेदपुर में भी बच्चा चोर के शक में 4 लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई। इनमें से 3 युवकों की मौत हो गई और उन्हें बचाने पहुंची उनकी दादी गंभीर रूप से घायल है। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी भीड़ ने
हिंसक व्यवहार किया। थाना प्रभारी सहित 5 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं और कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, कई वाहन फूंक डाले गए। सिर्फ शक पर इतना आक्रोश क्यों? पुलिस के पास लोग क्यों नहीं गए, या फिर जिन लोगों पर शक था उन्हें पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? भीड़ ने खुद उन्हें सजा देने का फैसला किया, इसका हक उन्हें कौन देता है? उड़ीसा से दर्शक सुधीर जुड़े हुए हैं। जी सुधीर जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस तरह के कार्यक्रम को अपना हिस्सा बनाए हैं। इससे साफ पता लगता है कि अभी भी समाज में जो रूढ़िवादी अंधकार जो दिखाई पड़ रहा है, पुलिस से विश्वास लोगों को उठ गया है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन का काम ही कुछ विपरीत परिस्थिति में हो रही है। समाज के प्रति जागृति नहीं बन रही है, वरना लोग कानून अपने हाथ में उठा लेने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए एक रूढ़िवादी समाज में इस तरह का एक अफवाह बनाया जा रहा है, जो वास्तव में समाज में जो वास्तविक समस्या है उससे ध्यान भटकाया जाए और भटक रहा है। और प्रशासन, पुलिस और समाचार पत्र रंगे जा रहे हैं, लेकिन आम समाज की समस्याओं पर किसी की नजर नहीं आ रही है और सारे लोग इसी में उबदुब होकर के रह जा रहे हैं। जी धन्यवाद सुधीर जी, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। क्यों लोगों को सिस्टम पर भरोसा नहीं? बच्चा चोरी के शक में 6 लोगों की 24 घंटे के अंदर हत्या कर दी गई। एक और सरायकेला में 3 लोगों को पीट कर मार डाला गया, तो जमशेदपुर में भी बच्चा चोर के शक में 4 लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई। इनमें से 3 की मौत हो गई, जबकि बुजुर्ग महिला जो उन्हें बचाने पहुंची थी वो गंभीर रूप से घायल है। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी भीड़ हिंसक हो गई, पुलिस पर पथराव किया गया। थाना प्रभारी सहित 5 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं और कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, तो कुछ वाहनों को उग्र भीड़ ने फूंक डाला। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं ये साजिश तो नहीं? सिर्फ शक पर इतना आक्रोश क्यों? और अगर लोगों को इस मामले में कोई संदेह था और संदिग्ध उनके पकड़ में था, तो उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कि आखिर ये अफवाह की आग किसने लगाई और क्यों इस आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जा सका? 6 लोग असमय मार डाले गए और पुलिसिया कार्रवाई भी बाधित हुई। पुलिस को भी हिंसक भीड़ का शिकार होना पड़ा। इसमें एक थाना प्रभारी सहित 5 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, जबकि कई वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया, कुछ वाहनों को भीड़ ने फूंक डाला। इस मामले पर आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? क्यों भीड़ खुद कानून हाथ में लेकर इंसाफ करने में जुटी हुई है? किसने ये हक दिया कि वो निर्दोष लोगों की हत्या कर डाले?
अगर उन्हें संदेह था और संदिग्ध उनकी पकड़ में था तो क्यों नहीं उसे पुलिस के हवाले किया गया। इन तमाम तरह के सवाल और परिस्थितियां साजिश की ओर इशारा कर रही है। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक और जमशेदपुर में 4 लोगों की पूरी तरीके से पिटाई कर दी गई, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि उन्हें बचाने पहुंची वृद्ध महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो दूसरी ओर सरायकेला में 3 युवकों की पीट कर हत्या कर दी गई अफवाहों की वजह से। मौके पर पहुंची पुलिस को भी हिंसक भीड़ का सामना करना पड़ा। पुलिस पर पथराव किया गया, वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और कुछ गाड़ियों को फूंक डाला लोगों ने। पुलिस के 5 जवान भी इसमें घायल हुए हैं। आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। भीड़ के इस हिंसक रूप से आसपास के इलाके में दहशत कायम हो गई है और अब इसके पीछे साजिश की बू भी आ रही है। आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पटना से एक दर्शक उपेंद्र जुड़े हुए हैं। जी उपेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, मेरा जहाँ तक कहना है कि साजिश, अफवाह और कानून को हाथ में लेना, जी, ये 3 बिंदु जो है ना, अफवाह और साजिश करने में हमारे देश में कौन से लोग, कैसे मानसिकता के लोग सबसे आगे हैं, ये जनता भली भांति जानती है। रह गई कानून हाथ लेने की बात, तो ये विश्वास उठने का परिणाम है। ये सिस्टम, शासन प्रशासन से जनता का विश्वास उठने का परिणाम है। तो इसमें तो ये सिस्टम को और शासन प्रशासन को खुद अपने गिरबान में झांक के और अपनी गलती को सुधार करने की जरूरत है। दूसरी बात, अफवाह और साजिश रचने में मैं तो यही देखा कि गणेश जी को दूध पिला दिया गया, लालू यादव के 12 ठिकाना पर छापा पड़ गया, मीडिया भी सपोर्ट किया। मीडिया भी बहुत बड़ा जिम्मेवार है समाज में इस तरह का, जो है कि जबकि मीडिया का पहला धर्म बनता है, कोई भी हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, सच्चाई को सामने लाना। ये सब चीज हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है, आप लोग भी जानते हैं। तो हमारा गुजारिश यही है कि कम से कम अब वक्त आ गया है देश में दिल और जिगर को साफ करके कम से कम इंसान काम करे, अन्यथा इंसान खुद बर्बाद हो जाएगा, मुल्क बर्बाद हो जाएगा, घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। जी, धन्यवाद उपेंद्र जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आखिर ये अफवाह की आग लगाई किसने और कैसे? सोच समझ कर कुछ करने वाले लोग इसकी जद में आ जाते हैं और उन्मादी भीड़ में तब्दील हो जाते हैं, जिसे न दूसरों के जान की परवाह है, न कानून का
सरायकेला में 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई और उसके 24 घंटे के अंदर जमशेदपुर में भी एक बार फिर इसी तरह की अफवाह का 4 लोग शिकार हो गए, जिनमें 3 युवकों की मौत हो गई और उन्हें बचाने पहुंची वृद्ध महिला की गंभीर स्थिति है। मौके पर पहुंचे पुलिस को भी उग्र भीड़ का सामना करना पड़ा और थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। आखिर क्यों लोग पुलिस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? जिन लोगों पर संदेह था उन्हें सजा देने का हक भीड़ को किसने दिया? अगर उन्हें वाकई ऐसा लगा कि उन लोगों की गलत कामों में संलिप्तता थी और वो उनकी पकड़ में थे, तो फिर उन्हें पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? और अब लोगों को अफवाहों के पीछे साजिश की बू आ रही है। पुलिस का भी कहना है कि बीते दिनों बच्चा चोरी जैसा कोई भी मामला पूरे राज्य में कहीं भी रिपोर्ट नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की अफवाह फैलाकर 6 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।